आखिरकार दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही मोदी सरकार को राहुल गांधी के सामने घुटने टेकने पड़े। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कभी झुकने को तैयार नहीं हुआ करते थे, वो अब विपक्ष के सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज तिवारी है और आप संवाद टीवी देख रहे हैं। दोस्तों दरअसल संसद का मानसून सत्र चल रहा है और जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। एक और जहां विपक्ष ने जब घेराव शुरू किया तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने जब विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को विपक्ष के सामने घुटने टेकने पड़े। दरअसल दोस्तों माजरा कुछ ऐसा है कि जिस तरीके से जंतर मंतर में छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज ही नहीं हुआ बल्कि छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई। पैलेट गन के कारण कई छात्र घायल भी हुए, बल्कि उनके ऐसे ऐसे अंगों में लाठियां मारी गई जहां पर कहीं ना कहीं मारना उचित नहीं था, जिसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा तो देखने को मिल रहा था। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा था कि आखिरकार दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने किसके आदेश में लाठियां चलाई, किसके आदेश में पैलेट गन चलाई, ये जवाब कौन देगा। ये जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह की बनती है। इसी को लेकर लगातार विपक्ष सदन के बाहर आए दिन प्रदर्शन करता था, जिसके कारण सदन स्थगित होती रहती थी। लेकिन अब विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने यानी मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और अब 24 घंटे के अंदर ही कहीं ना कहीं जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ये बताएंगे कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह कब सदन में आकर जवाब देंगे। दरअसल दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के अंदर बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएंगे और जवाब देंगे कि आखिरकार पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। ये अब हमारी सरकार तैयार है, लोकसभा अध्यक्ष वक्त तय करेंगे। उसके बाद जब ये सदन में गृह मंत्री अमित शाह आए और जवाब दें तो उन्होंने विपक्ष से निवेदन भी किया कि विपक्ष हंगामा ना करे। फिलहाल दोस्तों विपक्ष के हंगामे से कहीं न कहीं मोदी सरकार डरी तो है, डरी ना होती तो ऐसे घुटने टेकने वाली सरकार नहीं। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन था जब हुआ था तब यही सरकार तानाशाही रवैये में किस तरीके से उतरी थी और कितने किसान उस समय धरना देते हुए अपनी जान तक गंवा दिए थे। फिर सरकार ने जो तीनों कृषि कानून थे वो वापस लिया था। ऐसे में एक बार फिर से घुटने टेक रही है सरकार और जिस तरीके से लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, गृह मंत्री सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, पोस्टर हाथ में बैनर है, प्रियंका गांधी के हाथ में पोस्टर बैनर है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया है अब्सेंट अब्सेंट अब्सेंट, यानी 21 जुलाई 22 जुलाई 23 जुलाई जितने दिन सदन चली अलग अलग डेट लिखी है उसमें अब्सेंट लिखा है और सदन में आकर जवाब देना होगा। ऐसी नारेबाजी भी देखने को मिली, लेकिन इन सब नारेबाजियों के इतर अब बैकफुट में मोदी सरकार आती हुई नजर आ रही है। और जो गृह मंत्री अमित शाह संसद तो पहुंचते थे लेकिन सदन के अंदर नजर नहीं आते थे, वो गृह मंत्री अमित शाह अब लोकसभा अध्यक्ष तारीख तय करेंगे और सदन में आएंगे। सदन में आएंगे नहीं बल्कि बाकायदे विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि आखिरकार लाठीचार्ज क्यों हुआ। गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे कि आखिरकार पैलेट गन जो है किसके आदेश में चलाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ये भी बताएंगे कि आखिरकार जो लड़के लड़कियां थे जिनके ऐसे अंगों में लाठियां मारी गई, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं एक हमारा नियम होता है कि आप लाठीचार्ज भी करेंगे तो पैर में करेंगे। दोस्तों आपने देखा भी था कि दिल्ली पुलिस के जब जवान लाठीचार्ज कर रहे थे तब उन्होंने नहीं देखा कि लड़कियों की लाठी कहाँ लग रही है, जहां पा रहे थे वहां लाठियां मार रहे थे, जिसके कारण ये मुद्दा गरमाया हुआ। देखना ये होगा कि अमित शाह जब सदन में आते हैं तो क्या जवाब देते हैं। फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार बैकफुट में नजर आ रही है और राहुल गांधी को तमाम जो नेता हैं वो मनाने में जुटे, उसके बाद अब बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखकर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।